हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आज हम बहुत दिन बाद आपसे जुड़ रहे हैं, तो कुछ दिक्कत रही है? अब सब ठीक है। हमने क्लास 10th का एक पहले चैप्टर किया था आपको, केमिकल रिएक्शंस के बाद। आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, एसिड बेस सॉल्ट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको सीबीएसई के पेपर में लगभग 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। एक्टिविटी भी आती है, रिएक्शंस भी आती है, और आपके लिए इसमें बहुत ही डिटेल वाइज दूंगा। इसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, एसिड बेस और सॉल्ट, और डिटेल में पाएंगे। और इस टॉपिक को, इस लेसन को थोड़ा समझने के लिए आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बन रही है। उसके बाद जो भी आपका कमेंट्स है, जो भी आपको क्वेरी है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे दिए हुए नंबर पे ये चैनल के बाद मुझसे पता कर सकते। चलिए, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इज एयर एसिड बेस। हमने क्लास 9th में थोड़ा पढ़ा था मैटर के बाद। वाट आर द मैटर। इसे सब्सटेंस भी कहा जाता है, एलिमेंट भी कहा जाता है, और सॉल्ट भी। बट हम ये बात कर रहे हैं मैटर की। हमने इसमें चीज बताई मैटर की हाउ मेनी स्टेजेस। ए मैटर हाउ मेनी स्टेजेस? यस, 3 स्टेज। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड मैस। राइट। बट आप सॉलिड की डिफाइन जानते होंगे कि विच एटम्स विच मैटर आर tightly bond, atom tightly bond with each other. It's called as solid. Float, which atom have float on each other is called liquid, and which atom has some distance is called gas. Right. अभी यहाँ पर आती है प्रॉपर्टीज। यहाँ पर प्रॉपर्टीज आती है। देखिए, हमने आपको बताया था कि किसी मैटर की 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली होती फिजिकल, दूसरी होती केमिकल। इसमें दोनों प्रॉपर्टी का अलग होता है। फिजिकल में कलर, शेप, साइज देखा जाता है। केमिकल में जब दो एलिमेंट या मैटर आपस रिएक्शन करते हैं तो लेसी बनती है। तब हम वास्ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी है या नहीं। तो आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बात की है एसिड की बात। जैसे हम पढ़ चुके हैं, ऑल मेटल्स आर, और मेटल्स आर सॉलिड। जितनी मेटल है वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट वन। कौन कौन सी? Hg, जो बोलते हैं मरकरी, ये लिक्विड फॉर्म पर। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ एसिड की बात आई। जहां से एसिड है तो क्या होगा? जो एसिड होगा वो क्या होगा? ऑलवेज लिक्विड क्या होगा? ऑलवेज लिक्विड। अब आपसे कहा जाता है कि एसिड को आइडेंटिफाई कीजिए, कैसे करें? मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। हमारे पास ये वाटर बॉटल है, इसमें ये वाटर फिल है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो वाटर है, फॉर एग्जाम्पल, कि एसिड है। कैसे शो करें? कैसे इसको देखो कि दिस लिक्विड इज एसिड? मैं आपको प्रॉपर्टी से बता रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी पहली, कौन कौन सी होगी? पहला होगा इसका कलरलेस। ये कलरलेस होता है, इसे कोई कलर नहीं होता, देयर इज नो कलर। ओके। सेकंड, बाय टेस्ट। बाय टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होगा? बिल्कुल श्योर, खट्टा। जैसे इमली का पानी, लिमका, समर का, समर जो होता है, सेम उसको। तीसरा क्या होगा? ये हर चीज में होता, किसी मिक्स करने पर उसी कलर में चेंज होगा। मिक्स अप कलर चूज करता। जब किसी मिक्स कलर चेंज कब देना आपको? कलरलेस होगा। सेकंड, इसमें टेस्ट खट्टा होगा। तीसरा, मिक्स होकर चेंज करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एसिड के बारे में। अब इस केमिकल प्रॉपर्टी होगी, बट चीज नहीं है।
अब सॉरी, ये थी प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो थोड़े इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान की बात है। नंबर एक होता है इसमें एच आयन होता है, दे हैव कंटेन एच आयन, दे हैव एच आयन। सेकेंड, जब वो किसी मेटल से रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट विद मेटल, H2S। थर्ड क्या है, जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है उसे ब्लू में टर्न कर। बेसिक कंपाउंड क्या है, पहले इसमें एच आयन होता है, दे कैन कंटेन एच आयन। सेकंड क्या है, जब वो किसी मेटल से रिएक्ट करती है तो हाइड्रोगैस बनती है। और लास्ट क्या है, रेड को ब्लू में, जैसे ये हो गया। आप लोग मैथ पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा मैथ के बारे में लौट रहा हूँ। मैथ में मैं दो ट्रायंगल दिया हूँ, एबीसी और पीक्यू, राइट। ये जो हमारे तीनों ट्रायंगल्स है, कब क्वाड्रेंट होता है, ये जो हमारे ट्रायंगल्स है, जब क्वाड्रेंट्स कम होंगे जब इनकी थ्री प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है। कौन कौन सी, पहला होगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्या है ये, साइड्स, राइट। बी सी और क्यू आर क्या है, क्यू आर क्या है, बेस। थर्ड, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल। ये हमारे दो ट्रायंगल कब कब कॉर्नर होते हैं, जब उनके तीन प्रॉपर्टी है, उसके प्लस साइड, बेस और एंगल्स, देन दे आर। इसी प्रकार हमने जो आपको अभी केमिकल प्रॉपर्टी बताई है वो इसी बेसिस पर। क्या, हमारे स्टडी में तीन एसिड है, पहला H2SO4, दूसरा है HCl, तीसरा HNO3, राइट। क्या मुझे हमने पहले बात की, सब में एच आयन होता है, जो भी हमारा एसिड होगा पहला कंटेन एच एन, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो एच एन। हमने आपको फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया कि जो भी एसिड में फर्स्ट पार्ट होता है वो कंटेन एच एन का होता है। अब तीन एसिड आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब सेकंड बात प्रूव करनी है हमें कि वो जब किसी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट क्या है कि किसी मेटल से अगर कोई भी एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस H2। इसे कॉपर से सकते हैं हम। और तीसरा जेट। हमने क्या कहा था कि जब भी किसी मेटल से रिएक्शन करेगा वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, वो हमने बात प्रूव कर दिया आपका। क्या, पहला एबीस हो रहा था, H2 गैस हो रही है। दूसरा क्या था आपको, अगर कॉपर से कर रहे हैं तब भी कॉपर सल्फेट तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और लास्ट वन जिंक से। ये लिखना पेपर में आपको एक ही है, बट आपकी यादगार के लिए, मेमोरी के लिए, याद या थोड़ा प्रैक्टिस के लिए तीन चीज है। तो तीनों को जो सिंपल जो तीनों आएंगे वो एक ही रूप में आएंगे, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूफ इसमें हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। हमने कहा था रैंक जो है, जो जो हमारा रैंड लिक्विड पेपर है, ब्लू कंट्रोल की एक्टिविटी होती है प्रैक्टिकल करेंगे इसमें। तो जब रैंड जो रेड लिक्विड पेपर होगा वो जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा वो ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा, इट्स कॉल्ड एसिड। हमने तीन प्रॉपर्टी बताई आपको, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमारी लाइफ में तीन ही एसिड काम आते हैं, है तो बहुत बट तीन ही आते हैं। कौन कौन से, पहला जो है H2SO4,
दूसरा है HNO3, थर्ड एस। कोई बात नहीं, प्लेस चेंज हो गया, बात एक ही। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड। इसको बोलते हैं नाइट्रिक। और लास्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? ये हमारे लिए सफाई काम किया था, नमक भी बोलते हैं, नमक आती है उसके लिए यूज किया। HM3 होता है हमारे फोटोग्राफी यूज किया था, नेगेटिव क्वालिटी को। HCl क्या होता है? स्टमक में होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल, राइट। हमने और एक चौक, अच्छा आप लोग फास्ट फूड खाते हो? खाते हो? नहीं खाता हूँ। जो चाउमीन है, चाउमीन में एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस गिरता है, जिसके टेस्ट में और कलर में थोड़ा चेंज आ जाता है। क्या व्हाट इज इट इज कॉल्ड? बताइए मुझे आप। एसिडिक एसिड, या बोलते हैं विनेगर। सिम्बा होता है COOH। क्या क्या बात होती है? जब चाउमीन डालता है उसका टेस्ट। हमारे घर में अचार बनता है, पिकल जो कुछ करते हैं, तो साल भर यूज करने के लिए हमारे घर के जो हमारी अम्मा दादी अम्मा बड़ी होती है, वो उसको मिक्स करते तो आगे चलता है, साल भर चलता है। तो क्या है, जबकि बाहर रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं तो सलाद सर्व किया जाता है, तो सब लोग पर्पल कलर की जो ऑनियन दी जाती है उसमें वो क्या बोलते हैं, कौन सी कौन सी पैजागी, ऐसी विनेगर वो। तो वो इस ठीक। अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं कि अब थोड़ा आते हैं एसिड जो है टू टाइप्स के हो। कौन कौन से? एसिड आर टू टाइप। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है डाइल्यूट, और दूसरा होता है कंसंट्रेट। डाइल्यूट क्या होता है? जिसमें 10% एसिड होता है और 90% वाटर। रिएक्शन शुरू होगी। आप इधर स्कूल में आपको प्रैक्टिकल में आते हैं, तो वैसे देता है प्रैक्टिकल, वो ये होता है वो ढंग का होता है, यानी कि कहीं चढ़ जाए तो उसकी रिएक्शन आती है बहुत सी। बट जो कंसंट्रेट होता है जस्ट उल्टा होता है, 90% तो उसमें एसिड होता है और 10% वाटर होता है। इसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट। अगर इसकी बर्फ हमारी स्किन पे गिर जाए तो उससे बिल्कुल डैमेज कर सकते, बिल्कुल और ह्यूज डैमेज। चले गए, पता लगा फर्स्ट था। अच्छा, अब जो कंसंट्रेट एसिड है था उसकी एक आपको कैसे क्या होता है? आप लोग मूवी देखते हो? है, देखते हो? नहीं देखते तो आज ही मेरे देख लेना। अभी लगभग 2021 या 23 में एक फिल्म आई थी, जिसमें एक फिल्मी जो एक्ट्रेस थी, उसने लक्ष्मी नाम का करेक्टर प्ले किया था। लक्ष्मी नाम, मेरा फिल्म से को मतलब नहीं है, मैं आपको टॉपिक लगाऊं। तो क्या होता है कि उसका किसी से कॉन्टेक्ट था, वो फ्रेंड बनता था, बट वो उसको ड्राई कर रही थी। तो जब उसने उसके प्रपोजल को ड्राई कर दिया, उसको रिवेंज लेना था। उससे रिवेंज लेने के लिए उसके फेस पर, जो लक्ष्मी नाम का करेक्टर था, उसके फेस पर एक एसिड फेंका, एसिड फ्लो किया, और वो था 100% क्यों। जो एसिड उसकी फेस पर गया, उसकी रिएक्शन इतनी फास्ट हुई कि उसका फेस बिल्कुल ब्लू, लिटिल बहुत। क्या मुझे फिल्म मस्त, बहुत ही छपाक फिल्म, जिसमें दीपिका पादुकोण बोले, वो दीपिका को इंटरेस्ट नहीं है, उसकी जब फेस लगा तो क्या होता है उसका फेस जल जाता है और उसकी लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो इसका जो कंसंट्रेट एसिड है बहुत ही खतरनाक, इससे बचिए, कभी यूज मत करना। नया जो बताने का पर्पज था,
आपको अवेयर करना था कि क्या बढ़िया क्या घटिया। कंसंट्रेट बहुत खतरनाक होता है, इससे अवॉइड किया, अवॉइड की। चलिए, हमारे घर में मच्छर मक्खी भगाने के लिए क्या करते हैं? बढ़िया। फिनाइल, है ना? ये फिनाइल यूज करती है। ये हमारे यहाँ से क्या करती है, डट वर्क करती है। ये है तो बट स्लो होती है। ये जितने इसके रिएक्शन होगी, जितने भी हमारे यहाँ जर्म्स है उनको किल कर ज्यादा, थोड़ा बहुत कर। बट अगर इसमें हम इस रेल में सॉल्ट मिला दें और प्लस डिटोल मिला दें तो इसकी पावर डबल हो जाती है और तेजी से जर्म्स को साफ करते हैं। क्योंकि हमारा छोटे कुछ जो छोटे बच्चे तो भागते हैं, फ्लॉट सोचते हैं, तो उनको उनकी सेफ्टी पर्पज से ये यूज करनी चाहिए। सही क्या? हमने ऐसी बातें आपको होते हैं उनके सोच बात ये, एनसीईआरटी की बुक में आपको सही चैप्टर सब मिल जाएगा इसमें। इसके लेके क्या क्या, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सी आती इंडिकेटर। इंडिकेटर का कलर चेंज करना। जब हम किसी सोल्यूशन में कोई ड्रॉप डालते हैं किसी लिक्विड की, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो इंडिकेट कलर। अगर हम इस वाटर बॉटल में किसी इस सोल्यूशन में कोई ड्रॉप डालते हैं, अगर इसका कलर चेंज होता है इट मीन्स इट इज इंडिकेटर। बट अगर नहीं होता, ये न्यूट्रल रिएक्शन। अगर इसका कलर चेंज नहीं होता है तो ये न्यूट्रल रिएक्शन कहलाती है। अगर नोट चेंज, न्यूट्रल रिएक्शन। कैसे? हमारे यहाँ एक होता है KMnO4, ये एक इंडिकेटर है, इसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या करता है, किसी भी सोल्यूशन का कलर चेंज कर देता है। जब आपको लाइट क्रॉस बताइए उसमें स्पष्ट बताइए कि KMnO4 जब किसी किसी चीज से पड़ता है तो उसका कलर चेंज कर देता है, तो KMnO इंडिकेटर। अब एक टॉपिक और आ रहा है, उसको मैं आपको एंड करूंगा, वो है बेस। बेस जो है एसिड का जस्ट अपोजिट। हमने चीजें बोली इसकी आपको कटा। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, पहले क्या होती है, टेस्ट कैसा होता है, बिटर, कड़वा। दूसरा कलरलेस, और तीसरा मिक्स मिक्स। बिटर कैसे, जैसे आपने नहाते हुए साबुन वो चला जाए, या कड़वा कुछ खा लीजिए, कलरलेस। ये केमिकल का ये प्रॉपर्टी। अब केमिकल्स दो प्रॉपर्टी है। केमिकल में क्या है, पहला क्या है, इसमें OH ओनली OH। दूसरा ब्लू को रेड कर दो, बस दो रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, OH गेन करता है और ब्लू को रेड में। अब कैसे कौन कौन से, हमारी स्टडी में केवल दो ही हैं, लेकिन बाकी पहला है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हीट करेंगे 100 डिग्री पर तो क्या होगा, Na हो जाएगा OH। इसी प्रकार KOH, और H2O है वो होना चाहिए। हमारे दो ये हो बस, और कोई नहीं। आज मैंने आपको तीन टॉपिक कवर करे हैं, एसिड, इंडिकेटर और बेस। जो एनसीईआरटी की बुक है आपके, उसमें एक्टिविटी है, उसमें सोर्स ऑफ एसिड वगैरह बताया गया क्या क्या होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है मैं उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा और सर्च का टॉपिक कर, क्योंकि मुझे तेज चलने में कुछ दिक्कत है, अभी आप कवर नहीं कर पाओ, बहुत तेज मुझे बुझ नहीं है। मैंने इस वीडियो में आपको इसका लगभग 45% आपका कोर्स में कवर कर, एनसीईआरटी बुक से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रोची दूंगा। और केमिकल नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, वो करते रहिएगा, क्योंकि आपको पता था जब मैथ में चले टेबल्स फार्मूले, इंग्लिश में लेके क्या चाहिए, टेंस,
और साइंस में चलने के लिए केमिकल है बहुत मस्त। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लगभग 40 नेम वो दूंगा केमिकल और टेस्ट भी दूंगा। और एक वीडियो में आपको मैं जो फर्स्ट चैप्टर में कराया आपको केमिस्ट्री का, उसकी एक एक्टिव देने वाला हूँ और वो ऑनलाइन आपको भेजूंगा, उसको आप सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में मैं यहीं पर आपको स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग आप दिक्कत हो जाएगी। देखिए, आज हमने 2 अभी तक डेढ़ टॉपिक कर लिया साइंस, तो इसमें आप थोड़ा आगे बढ़ेगा, मेहनत कीजिएगा। और अच्छे रिजल्ट के लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो ले लीजिए यूलाइक, और इंग्लिश मीडियम बच्चे और अच्छे मार्क्स चाहते हो टू गैदर इंग्लिश बुक, हेल्प बुक ले लीजिए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन पेपर सब मिलेंगे, सब इसमें से। आज इतना ही। और हाँ, मैं कहूँगा कि आपसे एक बार कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में बताइए कि क्या होता क्या नहीं होता। प्लस आपको जिस टॉपिक को अच्छी वीडियो चाहिए, मैं आपको हर वीडियो दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ डाउट के लिए हर बैठा होगा, तो आप प्लीज़ 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हो, कोई दिक्कत बात नहीं। बस मैं आपसे एक पे लास्ट लाइन कहूँगा, जो मानो हर वीडियो में कहता हूँ, डोंट बी फियर मिस्टर देन। आपको जब तक मैं यहाँ कहूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी स्टडी पर फोकस कीजिएगा और अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय। मुगल